नमस्कार मित्रों, आज देखते हैं हम कक्षा 10 का एकम नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है, जो एक काव्य है जिसके कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा, जिसे नवीन के उपनाम से भी जाना जाता है। ऐसे कवि का जन्म सन 1897 ईस्वी सन और निधन 1960 में हुआ था। एक कवि के परिचय के बारे में देखें तो बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर के परगने के मदना नामक गांव में उसका जन्म हुआ था। 11 साल की उम्र में उसकी पढ़ाई शुरू हुई थी, आरंभ हुई। उच्च शिक्षा के लिए वह कानपुर में गए। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी जी ने जो आह्वान किया तो वह अपने कॉलेज को छोड़कर राजनीति में सक्रिय बने। आंदोलन का कवि के पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति जो विद्रोह की चिंगारी थी वह उसके भीतर प्रकट हुई। आंदोलन में भाग लेने के कारण बार बार उसे जेल में जाना भी पड़ा है। वे लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक बालकृष्ण शर्मा ने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी अच्छी तरह से किया है। भारत सरकार ने यह कवि को पद्म भूषण नाम का खिताब से नवाजा गया है। उसे कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम 20 पाई जन्म के आदि उसके सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। यह रचना राष्ट्र प्रेम से प्रेरित है। यह काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। इस काव्य के अंदर कवि ने बताया है कि स्वतंत्रता की लहर से भारत नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। यह भारतवर्ष हमारा है, हम भारत हैं, हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। ऐसी सुंदर बात बालकृष्ण शर्मा ने यह भारतवर्ष हमारा है यही काव्य में बताई। देखो विद्यार्थी मित्रों, आप सब अपनी किताब खोलकर बैठे ताकि अच्छी तरह समझ सको। तो देखिए, कोटि कोटि कंठों से निकली आज यह स्वर धारा। क्या? कोटि कोटि कंठों से निकली आज यह स्वर धारा। देखिए, कोटि शब्द है, कोटि करोड़, लाख, 10 लाख और फिर जो करोड़ शब्द आता है वह करोड़। और एक शब्द है कंठ, गला। और तीसरा शब्द आया स्वर धारा, स्वर धारा, आवाज का निरंतर क्रम। अपने गले में से बार बार जो शब्द निकलते हैं वह स्वर धारा। अब आज तो हमारे देश की संख्या अबजों में गिनी जा सकती है, लेकिन ये कवि ने जब काव्य रचना की है उसी समय की बात बताई है, इसलिए यहाँ करोड़ करोड़ लिखा है, कोटि कोटि लिखा है कि कोटि कोटि कंठों से निकली आज यह स्वर
भारत, तो कभी भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं, हमारा देश भारत है, और कभी हमारे देश भारत का बखान करते हुए उसके इतिहास के गुण गाते हुए वे कहते हैं कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोग, हजारों लाखों लोग के कंठ में से, उसके गले में से एक ही आवाज आ रही है। क्या? एक ही आवाज आ रही है, भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा, या भारतवर्ष हमारा है या हिंदुस्तान हमारा है। जब पाकिस्तान बांग्लादेश इसका बंटवारा नहीं हुआ था तब हमारा देश पूरा एक था, जिसे हम हिंदुस्तान बोलते थे। ये भारत का पुराना नाम है हिंदुस्तान। तो हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों के मुख में से, उसके गले में से, उसके कंठ में से हमारे देश को प्यार करते हुए उसके मुख में से एक ही स्वर धारा निकल रही है सभी लोगों के मुख से कि यह देश हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन का स्वप्न घने, जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। देखिए सृजन शब्द आया यहां, सृजन, सर्जन, और एक शब्द है घने, यहां अनेक, अनेक अर्थ में कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। यह सृष्टि का सर्जन करने का काम विधाता करती है, जिसे ब्रह्मा भी बोलते हैं। सृष्टि का सर्जन करने का काम कौन करता है? भगवान ब्रह्मा, जिसमें पेड़ पौधे, वनस्पति, मनुष्य, प्राणी, पशु पक्षी, आकाश में तारे हैं, ये नभ, जमीन, पानी, ये सब की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के द्वारा होती है। तो जब भगवान ने या विधाता ने सबसे पहले सृष्टि का सर्जन करने का सोचा तो उसकी निगाह हमारे देश पर पड़ी। हमारा देश कितना पुराना है? तो भगवान ने जब सृष्टि का सर्जन किया तब सर्जन करते समय सबसे पहला सर्जन उसने हमारे देश भारत का किया है। ऐसा ही काव्य होता है। इसलिए लिखा है यहाँ कि जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। जब ये सृष्टि का सर्जन करने का स्वप्न आया, भगवान सोचा, भगवान ने, तब सबसे पहले उसने किसकी सोच की? हमारे देश की, भारतवर्ष की। जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने। देखिए विमल एक शब्द है, विमल, इसका अर्थ है स्वच्छ, और दूसरा शब्द है वितान, तंबू। गुजरात में वितान का आकाश भी होता है। तो देखिए कि जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने। भगवान ने जब यह सृष्टि का सर्जन किया तब पृथ्वी पर दो भाग बनाए, एक भाग आकाश और एक भाग जमीन। इसलिए यहां लिखा है कि जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान बने, इस देश के आकाश और ये जमीन जैसे दो भागों में बंटवारा हुआ। जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने। देखिए भारत देश कितना पुराना है। तो भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, या धरती और आकाश बने, और आकाश के अंदर चंद्र चमका, सूर्य चमका, और टिमटिमते हुए तारों का सर्जन किया। तो कहने का मतलब कि जब से आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे टिमटिमाते हैं, तभी से हमारा भारतवर्ष है, तभी से हमारा देश, हमारा प्यारा देश अस्तित्व में है। इसलिए यह देश हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है, सबसे प्यारा देश हमारा है। तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा।
तो जब से तारा चंद्र सूर्य आकाश में टमकते हैं न, तब से यह देश हमारा है। इसलिए हमारे प्रत्येक व्यक्ति के दिल में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह देश के प्रति क्या है? अभिमान। हमें हमारा देश का गौरव है, और भला गौरव हो क्यों ना, क्या कि यह विश्व में चाहे जितने भी देश हो, इन सभी देशों में सबसे पहले इस हमारे भारतवर्ष की उत्पत्ति हुई। वह पुराना देश है, वह हमारा वृद्ध देश है, सबसे प्राचीन देश है। इसलिए हमारा भारतवर्ष हमारा है, हम उसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। देखिए फिर बोलते हैं कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। देखिए शब्द है घटा, एक शब्द है घटा। तो उमड़े हुए बादल, क्या है? आकाश में अपने अंदर पानी को लिए हुए हवा के झोंकों के कारण बादल आकाश में जो दौड़ते हैं उसे बोलते हैं घटा, उसे बोलते हैं उमड़े हुए बादल। तो देखिए जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। गहराना मतलब उमड़ना, उमड़ना। आकाश में जो बादल अस्तित्व में आए और हवा के माध्यम से बादल इधर उधर उमड़ते थे, यह घटा इधर उधर दौड़ती थी, तब से हमारा देश भारत है। क्या कि जब से आकाश में काले घने बादल छाए, इन बादलों ने हवा के माध्यम से गहराना सीखा, दौड़ना सीखा, उमड़ना सीखा, तब से हमारा भारतवर्ष है। तो कभी यहाँ हमारा भारतवर्ष कितना पुराना है, कब अस्तित्व में आया, इसकी बात बताता है। पहले पहिल हवाओं ने जब सीखा था कुछ लहराना, ये हवाओं ने भी जब पहले पहल लहराना सीखा। देखिए जब पहले पहल बादल अस्तित्व में आए तब भी हमारा देश अस्तित्व में था, और यह सृष्टि पर जो हवा का निर्माण हुआ, वायु का निर्माण हुआ, तब ये हवाओं ने जब पहले सीखा हहराना। हहराना मतलब दहलाना। जब ये हवा ने भी यह पृथ्वी पर जब दहलाना सीखा, हहराना सीखा, तब से हमारा देश भारत अस्तित्व में है। जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। जल्दी समुद्र, क्या होता है? जल्दी मतलब समुद्र। तो देखिए यह पृथ्वी पर समुद्र है, लेकिन ये समुद्र में उठती हुई लहरें, जब पहली लहर जब समुद्र में उठी, तब से हमारा भारतवर्ष है। क्या? जब से यह समुद्र में पहले लहर उठी ने, तब से यह भारत हमारा देश है। इतना प्राचीन देश, कितना प्राचीन है? तो सबसे पहले भगवान ने जब सृष्टि का सर्जन किया, तब सबसे पहले उसके मन में भारत का विचार आया था। हवाओं ने जब पहले पहल दौड़ना सीखा, बहना सीखा, बादलों ने जब उमड़ना सीखा, समुद्र में जब पहले तड़क उठी, आकाश और धरती का जब सर्जन हुआ, आकाश में तारे चांद्र और सूर्य चमके, तभी से यह देश हमारा इतना प्राचीन, इतना पुराना हमारा भारत देश। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा। देखिए आदि अनादि, देखिए आदि की अर्थ होता है शुरुआत, और इसका विरोधी होता है आदि का अंत। आदि अनादि से, लंबे समय से यह भारतवर्ष हमारा। जब यह आदि अनादि मतलब जब से यह सृष्टि की शुरुआत हुई, तभी से यह देश अस्तित्व में आया है। इसलिए यह देश प्यारा है, यह देश हमारा है, यह देश हमें बहुत प्यारा, यह भारतवर्ष हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुन ये वचन उत्साह भरे।
गरज उठे 42 कोटि जन सुन ये वचन उत्साह भरे। उत्साह भरे मतलब उत्साह से भरे, उत्साह भरे एक शब्द है, उत्साह भरे। उत्साह से भरे। हमारे 42 करोड़ लोगों के मन में एक ही ख्याल आया कि इतना प्राचीन भारत देश हमारा है, हमारा प्यारा देश है। हर एक व्यक्ति के मुख में से हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, ऐसी स्वर धारा निकली। तो ये सुनकर जन मन के अंदर एक प्रकार का उत्साह उमड़ पड़ा। हर व्यक्ति के दिल में आनंद और उत्साह की बौछारें उड़ने लगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण उनके अंतःस्थल सिहरे। प्रतिपक्षी विरोधी, प्रतिपक्षी मतलब विरोधी, और दूसरा है सिहरे, कंपना। कांप उठे प्रतिपक्षी, हमारे देश के जनगण के मन में से यह जब स्वर धारा निकली कि यह देश हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा प्यारा है। हर एक व्यक्ति के मन में से ऐसी जब स्वर धारा निकली तो हमारे प्रतिपक्षी मतलब हमारे दुश्मन, हर एक देश के कोई ना कोई पड़ोसी देश कोई ना कोई प्रकार से उसके दुश्मन होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के मन में से जब यह स्वर धारा निकली तो हमारे दुश्मन थे न, वह दुश्मन के अंतस्तर यानी मन, भीतरी भाग, उसका भीतरी भाग कंपने लगा। हमारे देश के लोगों के मुख से निकली हुई स्वर धारा की बात सोचकर या यह आवाज सुनकर हमारे विरोधी हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनके मन दहलने लगे, उसके अंदर कंपने लगे, उसे डर लगने लगा कि ये तो भारतवर्ष है, इसके अंदर एकता है। और एकता के दर्शन होने के कारण हमारे दुश्मन डरने लगे। आज नए उनके नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। पुंज એટલે ढेर, पुंज का मतलब होता है समूह। तो आज नए युग के नयनों में आज नया युग है और आज हमारे देश के नव युवकों के अंदर राष्ट्र प्रेम की ज्वाला भड़क रही है, उसकी आंखों में आग के शोले भड़क रहे हैं। हमारे देश के लिए मर मिटने की भावना आज हमारे देश के लोगों के अंदर जागरूक हुई। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा, और हमारे देश के लोगों के दिल में ऐसे राष्ट्र प्रेम की भावना झलक रही है, इसकी आंखों में आग के शोले बरस रहे हैं। अगर ऐसा देखकर हमारे देश के लोगों के सामने कौन आएगा, हमारे देश का सामना कौन करेगा। यह देश महान है, हमारा है, और इसके कारण यह देश महान है, यह देश हमारा है, यह हमारा जन्म स्थान है, हमारा प्यारा देश। भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा, ये भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है, जहाँ हमने जन्म लिया। यह देश हमारी जन्मभूमि, वह हमें जन्मभूमि जन्मी से भी प्यारी। यह मातृ प्रेम, यह धरती हमारी माता है, यह भारत हमारा देश है, हम उसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। तो इसी प्रकार यह भारतवर्ष हमारा है काव्य यहाँ पूर्ण होता है। कभी कभी भारतवर्ष हमारा है, इसके आधार पर मेरा प्रिय भारत देश, इसके बारे में, अपना देश भारत, इसके बारे में कोई बार निबंध भी पूछा जाता। तो विद्यार्थी मित्रों, यह एकम हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है, प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 2 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए।
और निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वाक्य में उत्तर लिखिए और एक काव्य पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। ये 4 प्रश्नों हैं, चार प्रश्नों आप अपनी नोटबुक में एकम नंबर 10 के स्वाध्याय में, सॉरी एकम नंबर 11 के स्वाध्याय में अच्छे अक्षरों से सही उत्तर में लिख दें। स्वाध्याय लिखें। थैंक यू।